Hello friends, myself Dr. G.P. Daima. I am Associate Professor in Botany, Government College Samali. Today I am going to deliver my lecture on structure and development of male gametophyte. It means microgametogenesis. यहाँ हम इसको दो पार्ट में स्टडी करेंगे, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट and post pollination development of microspores. First we will study pre-pollination development. Pollen grain, or you can say microspore, is the first cell of male gametophyte. आप सभी जानते हैं कि जो मेल gametophyte है उसकी फर्स्ट जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, वो है माइक्रोस्पोर और pollen grain and represent immature मेल gametophyte. हम इसको immature मेल gametophyte को कह सकते हैं. Development of male gametophyte is precocious. That is, it begins inside the microsporangia or pollen sac. इसका मतलब ये है कि pollen grain का जो डेवलपमेंट है, जो मेल gametophyte का जो डेवलपमेंट है, वो pollen sac के अंदर यानी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, जब pollen grains माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होती है, pollen sac के अंदर होती है, तभी जो है वो मेल gametophyte का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. When first formed, the microspores or young pollen grains has a centrally placed nucleus embedded in dense cytoplasm covered by plasma membrane. जो माइक्रोस्पोर होता है या यंग जो pollen grain होती है, इसमें एक सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है, जिसके चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. It grows in size with the inflow of nutrients. जैसे जैसे इसमें न्यूट्रिएंट्स का इन्फ्लोज होता है, वैसे वैसे इसका आकार बढ़ता जाता है. Vacuoles develop and bring about rapid growth of pollen grains. और इसके अंदर वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाती है. जैसे वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, इसकी ग्रोथ जो है pollen grain की वो रैपिड हो जाती है और इसका जो आकार होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है. The vacuole push the pollen grains nucleus to one side near the wall. जैसे जैसे इसमें वैक्यूल रिक्तिका का निर्माण होती है, ये रिक्तिका इसके न्यूक्लियस को, इसके केंद्रक को एक तरफ पुश कर देती है नियर द pollen grain wall. The protoplast then divide mitotically to form two unequal cells. इसके बाद की जो इवेंट होती है, इसकी जो घटना होती है, इसमें इसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो माइटोटिक उसमें विभाजन होता है और इसमें दो अनइक्वल सेल्स, दो असमान आकार की कोशिकाएं बनती है. जो स्मॉल सेल होती है दैट इज नॉन एज जेनेटिव सेल, और जो लार्ज सेल होती है लार्ज ट्यूब और यू कैन से वेजिटेटिव सेल. तो इस प्रकार से pollen grain की जो एक सेल होती है, एक जो न्यूक्लियस होता है, उसमें समसूत्री विभाजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, और माइटोटिक डिवीजन होके उसमें एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती है. तो जो छोटी कोशिका होती है वो जनरेटिव सेल कहलाती है, और जो बड़ी कोशिका होती है वो जो है ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल कहलाती है. ए लेयर ऑफ केलोस डेवलप अराउंड द जनरेटिव सेल व्हिच सेपरेट द सेल फ्रॉम द pollen grain wall. इसके बाद में एक कैलोस की लेयर बनती है जनरेटिव सेल के चारों ओर, जिससे ये जो है pollen grain की वॉल से जनरेटिव सेल जो है वो बिल्कुल सेपरेट इसमें हो जाती है. Later on, कैलोस dissolve and the naked generative cell comes to life fully in cytoplasm of the tube cell. बाद में जो कैलोस की जो परत होती है वो डिसॉल्व हो जाती है और इस प्रकार से जो नेकेड जनरेटिव सेल्स होती है वो जो है कम टू लाइफ फुली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द ट्यूब सेल. ट्यूब सेल के साइटोप्लाज्म में बिल्कुल ये नजदीक आ जाती है. द ट्यूब सेल हैज ए वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म व्हिच इज रिच इन फूड रिजर्व. इस प्रकार से जो ट्यूब सेल होती है उसमें वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होता है और जिसमें काफ़ी मात्रा में भोजन संचित होता है, जिसमें स्टार्च होती है, प्रोटीन होती है, फैट्स होती है, विच मोस्टली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स. और इसमें जो है मोस्टली जो है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होती है और दूसरे सेल ऑर्गन्स इसके अंदर पाए जाते हैं. इट्स न्यूक्लियस बिकम लार्ज एंड इरेगुलर. देन इसका जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, अनियमित आकार होता है
द जनरेटिव सेल इज स्पिंडल शेप्ड, इसमें जो दूसरी सेल होती है, जो जनरेटिव सेल होती है वो स्पिंडल शेप होती है इन आउटलाइन विथ थिन डेंस साइटोप्लाज्म, और इसमें जो है डेंस साइटोप्लाज्म होता है सराउंडिंग ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। इन सम स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड इनटू टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स प्रायर टू द डेhiscence ऑफ एंथर। कई प्रजातियों में, कई पादप प्रजातियों में जो जनरेटिव सेल होती है वो दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स के अंदर डिवाइड होती है, और वो एंथर के डेhiscence के पहले होती है एंड रिलीज ऑफ द पोलन ग्रेन, यानी पोलन ग्रेन के माइक्रोस्पोरेंजिया से और पोलन सेक से रिलीज होने के पहले जो जनरेटिव सेल है वो दो मेल गैमेट में डिवाइड हो जाती है। Therefore, at the time of pollination, the pollen grain is either two cell, यानी tube cell plus generative cell found in over 60% of flowering plants, mostly dicots, और 3-cell tube cell plus 2 male gametes। इसका मतलब ये है कि जब पॉलिनेशन होता है परागकणों का, pollen grains का, उस वक्त pollen grain जो है या तो 2-celled होगी जिसमें एक न्यूक्लियस ट्यूब सेल, एक सेल ट्यूब सेल होगी, और दूसरी इसमें जनरेटिव सेल होती है, जो कि 60% ऑफ जो फ्लोरिंग प्लांट्स है इसमें इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। और कई जो है फ्लोरिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं उसमें जब पोलन ग्रेन जब पोलन ग्रेन जो है वो पोलन सेक से जब बाहर निकलती है उस वक्त उसकी 3-cell स्टेज होती है जिसमें एक ट्यूब सेल होती है और प्लस उसमें 2 मेल गैमेट्स होते हैं। ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड से हम देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं इसमें पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन में ये इसका परमानेंट न्यूक्लियस है, ये एक्साइम है और ये इसकी इंटाइन है, और इसके अंदर ये डेंस साइटोप्लाज्म है और इसमें ये ज़र्मोपोर है। इसके बाद में इसमें ये माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं। यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन में 2 कोशिकाएं बन रही है, ये जो आप देख रहे हैं लेंटिकुलर सेल, ये जनरेटिव सेल है, और ये जो बड़ी सेल है जिसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है ये ट्यूब और जनरेटिव सेल कहलाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट फर्दर डेवलपमेंट है इसमें आप देखिए इसमें वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है, और वैक्यूल की फॉर्मेशन होने के बाद ये वैक्यूल फॉर्मेशन हो जाती है इसमें, और इस प्रकार से इसमें ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जनरेटिव सेल है, ये इसके वैक्यूल्स डेवलप होगी इसमें, और इसमें जो है वो इसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, और जर्मिनेशन में जो जनरेटिव सेल है वो 2 मेल गैमेट्स में यहाँ पे डिवाइड हो जाती है। तो 2 मेल गैमेट्स ये इस प्रकार से जो ज़र्मपोर है, इस ज़र्मपोर से ये ज़र्म बाहर निकल रही है, और इसके सिरे के ऊपर यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस है, इसके पीछे पीछे जो 2 मेल गैमेट्स होते हैं, और इस प्रकार से जो है वो आपके इसमें जो पोलन ट्यूब होती है वो पोलन ज़र्मपोर के दूसरे से बाहर निकल जाती है। तो ये जो स्लाइड है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल ग्लूटामाइन इन एंजियोस्पर्म, इस प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। ये जो आपने पहले पढ़ा है ये है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, यानी पोलन ग्रेन में जो है पॉलिनेशन से पहले क्या चेंजेस होते हैं और अब पॉलिनेशन के बाद उसमें क्या परिवर्तन आते हैं वो देखने की चीज़ है। ऑन द स्टिग्मा द कॉम्पिटाइबल पोलन ग्रेन्स एब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द स्टिग्मेटिक सीक्रेशन थ्रू इट्स ज़र्म। आप देखिए जैसे ही पॉलिनेशन होती है तो पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन्स होती है वो फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंच जाती है, और वहां पहुंचने के बाद में वो वहां पे जो है वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स होती है वो स्टिग्मेटिक जो हेड होता है वहां से उसको अब्जॉर्व करती है थ्रू इट्स ज़र्मपोर, उसके ज़र्मपोर के थ्रू। द ट्यूब और वेजिटेटिव सेल एनलार्ज, और जो ट्यूब सेल होती है, जो वेजिटेटिव सेल होती है वो एनलार्ज होती है, और ये जो है इट कम्स आउट ऑफ द pollen grain through one of the ज़र्मपोर और जर्मिनल फुरोस टू फॉर्म ए pollen tube। तो इस प्रकार से जो pollen tube होती है वो pollen जो ज़र्मपोर होते हैं और जो जर्मिनल फुरोस होते हैं उनके थ्रू pollen tube बाहर आती है। द pollen tube is covered or by in time। तो इस प्रकार से जो pollen tube होती है वो जो है
इंटाइन के द्वारा कवर्ड होती है। इट वॉज रिपोर्टेड बाई एन इटालियन मैथमेटिशियन एमएससी इन फॉर्चुनाटा। इट सीक्रेट्स pectinases and other hydrolytic enzymes to create passes for it in the style if the latter is solid. The pollen tube absorbs nourishment from the cells of style for its growth. आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो pollen tube होती है ये पेक्टिनेसेस और दूसरे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है क्रिएट करती है, जिससे जो स्टाइल होती है, जो वर्तिका होती है, उसके अंदर पैसेज बन जाता है। अगर स्टाइल सॉलिड हो तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है, और ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती है ये स्टाइल की सेल्स को जो है डिसोल्व कर जाती है, करती रहती है, और इस प्रकार से जो पॉलन ट्यूब होती है वो आगे बढ़ती रहती है। द पॉलन ट्यूब अब्सॉर्ब नरिशमेंट फ्रॉम द सेल्स ऑफ द स्टाइल फॉर इट्स ग्रोथ। और जो पॉलन ट्यूब होती है इसको जो स्टाइल होती है उसकी कोशिकाओं से नरिशमेंट मिलता रहता है। इसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो ये जो है जो पॉलन ट्यूब है, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, ये कोशिकाओं को नष्ट करते रहते हैं ताकि आगे इसके लिए रास्ता बनता रहे। दूसरा इन कोशिकाओं से इसको पोषण भी प्राप्त होता है। द ट्यूब न्यूक्लियस डिसेंड्स टू द टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब, और इस प्रकार से जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो पॉलन ट्यूब के टिप के ऊपर आ जाता है। जेनेटिव सेल और इट्स प्रोडक्ट्स आल्सो पासिंग इनटू। इस प्रकार से जो जेनेटिव सेल है या इसके जो प्रोडक्ट है, जो दो मेल गैमेट्स होते हैं, वो भी इसके अंदर पास हो जाते हैं। इट सून डिवाइड्स इनटू टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। इस प्रकार से ये जो जेनेटिव सेल होती है वो दो नॉन मोटाइल गैमेट्स में डिवाइड हो जाती है इफ इट इज नॉट ऑलरेडी डिवाइडेड। अगर प्री पॉलिनेशन के अंदर, ये पोस्ट पॉलिनेशन है, अगर प्री पॉलिनेशन में जनरेटिव सेल से दो मेल गैमेट वहाँ नहीं बने होते हैं, यानी टू सेल स्टेज होती है, तो यहाँ पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस के अंदर जो है वो जनरेटिव सेल से दो मेल गैमेट यहाँ पे बन जाते हैं, और दोनों मेल गैमेट जो है उस ट्यूब सेल के टिप्स के ऊपर होते हैं। इट हैज ए ईच मेल गैमेट इज लेंटिकुलर टू स्फेरिकल इन आउटलाइन। इस प्रकार से जो मेल गैमेट होते हैं वो लेंटिकुलर और स्फेरिकल होते हैं आउटलाइन के अंदर। इट हैज ए लार्ज न्यूक्लियस व्हिच इज सराउंडेड बाय ए थिक शीट ऑफ साइटोप्लाज्म, और इस प्रकार से इसमें बड़ा न्यूक्लियस होता है जो चारों ओर से जो है साइटोप्लाज्मिक थिन शीट से घिरे होते हैं। ईच गैमेट इज कंसिडर्ड टू द वन सेल। इस प्रकार से इस पॉलन ट्यूब के अंदर एक जो गैमेट होता है वो एक कोशिका के बराबर होता है। द ट्यूब न्यूक्लियस में डीजनरेट कंप्लीटली, और इस प्रकार से पोस्ट पॉलिनेशन जो डेवलपमेंट होता है उसमें जो ट्यूब सेल होती है, जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो कंप्लीटली डीजनरेट हो जाता है। द पॉलन ट्यूब इज ग्लैंडुलर। जो पॉलन ट्यूब होती है वो ग्लैंडुलर होती है, सिक्रेटरी होती है एंड एब्जॉर्बिंग। इट हैज ग्रोथ जोन एक्टिव। इसके तीन फंक्शन है, ग्लैंडुलर होती है, सिक्रेटरी होती है, एब्जॉर्बिंग होती है, और इट हैज ग्रोथ जोन एक्टिव यानी कैपरोल। इसके टिप के ऊपर ग्रोथ जोन होता है विथ डेंस एक्टिव साइटोप्लाज्म रिच इन वेसिकल। सेकंड, न्यूक्लियर जोन कंटेनिंग ट्यूब न्यूक्लियस एंड मेल गैमेट्स। और जो न्यूक्लियर जोन होता है उसमें ट्यूब न्यूक्लियस और मेल गैमेट होता है। वेक्यूलाइजेशन जोन इन विच इन वेक्यूलेटेड साइट। जो वेक्यूलाइजेशन जोन होता है वो वेक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म से रिच होता है बिटवीन एक्टिव एंड इनएक्टिव साइटोप्लाज्म विद ए सीरीज ऑफ कैलोस फ्लक्स टू सेपरेट ओल्डर इनएक्टिव साइटोप्लाज्म। और इस प्रकार से जो पॉलन ट्यूब होती है उसके अंदर कैलोस फ्लक्स का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि ओल्डर इनएक्टिव साइटोप्लाज्म को सेपरेट करने का काम करता है। Pollen tube not only carries male gametes but also secrete hormones and absorb food from the style. अब जो pollen tube है केवल मेल गैमेट्स को ही कैरी करने का काम नहीं करती है, इसके अलावा ये विशेष प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन भी करती है जो स्टाइल की कोशिकाओं को डिजनरेट करती हैं, और उनसे जो है वो भोजन का भी ये जो है फूड भी अब्सॉर्ब करती है, स्टाइल से फूड भी अब्सॉर्ब करती है। A pollen grains with pollen tube carrying male gametes represent mature male gametophyte। इस प्रकार से एक जो pollen grain है जिसमें pollen tube होती है उसमें मेल गैमेट होते हैं जो कि मेच्योर मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज 3 सेल्ड। इस प्रकार से जो pollen tube होती है वो 3 सेल्ड होती है जिसमें एक ट्यूब सेल होती है प्लस उसमें 2 मेल गैमेट होते हैं एंड 3 इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म बाय 2 माइक्रोट्यूब डिवीजन। तो इस प्रकार से जो है इसमें
3 न्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रक्चर होती है उसका निर्माण होता है और इसमें जो है 2 इसमें जो है माइटोटिक इसमें डिवीजन होते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपकी मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो मित्रों आपने अभी पोलन ग्रैंड का प्री पॉलिनेशन जो डेवलपमेंट है वो पढ़ा है और पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट आपने इसमें पढ़ा है। थैंक यू, आभार।